गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। हम जैसे कि 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? जब हम किसी नंबर को 3x + 2 इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये आपकी क्या बन गई? आपकी एक्सप्रेशन बन गई है। अब हमने लिखना है एक इक्वेशन। तो अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ 3x + 6 = 9। जब हमने किसी भी इसके एक्सप्रेशन के साथ में इक्वल का साइन लगा के कोई नंबर साथ में रख दिया तो ये हमारी क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गया। अब सबसे पहली बात समझने की है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है कि आप जो इक्वेशन लिख रहे हो, जैसे ये वेरिएबल है, इसकी पावर अगर आपकी सिंगल है, कोई पावर नहीं है, इसको हम मानते हैं इसकी पावर 1, तो ये हमारी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ 3x² + 9x + 7 = 0, तो क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन होगी? नहीं, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या होगी है? इसकी पावर स्क्वायर में आ गई है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जैसे ए बी सी डी। अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब कुछ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल यूज करें एक्स। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करती हूँ 3x + 6y = 9, तो क्या ये आपकी ये इक्वेशन तो होगी, आपकी इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, लेकिन क्या ये आपकी इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी? नो, क्योंकि इसमें दो अलग अलग वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। तो अभी जो है हम जो यूज कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल कर रहे हैं, वन वेरिएबल। तो हम सिर्फ कितना तैयार करेंगे? सिर्फ हमें कितना पढ़ना है? इसको सिर्फ हमने लिखना ही नहीं है स्टूडेंट्स, हमने इसे सॉल्व करके इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट अब की जो इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2.1। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है 3x = 2x + 18। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद x की वैल्यू की हमारी सही आई है या नहीं आई है वो हमें इस इक्वेशन में रख के क्या करना है? चेक करना है। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो वेरिएबल्स वाले नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे 3x। अब देखिए ये जो 2x वेरिएबल है वो 18 के साथ क्या हो रहा है, यानी हमने इसमें क्या करना है कि वेरिएबल्स वाले नंबर्स अलग करने हैं एंड विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर्स को अलग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को हम इस तरफ लाएंगे, यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है, तो जब हम इसे हम इक्वल के दूसरी साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस = 18। अब 3x में से हम 2x माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? x = 18। तो यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 18 आ गई है। ओके, अब हमने ये देखना है कि हमारी जो x की वैल्यू 18 आई है क्या वो सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो इक्वेशन दी है हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम करेंगे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे। हमारी है LX = 3x, तो हम x की वैल्यू हमारी जो 18 आई है उसको हम x की जगह पुट करेंगे 3 × 18 = 54। अब हमारा LHS आया है 54। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? RHS है हमारा 2x + 18, 2 × x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 18। ओके, 18 + 18, 18 × 36 + 18। अगर हम 36 में 18 प्लस करते तो हमारा क्या आता है? 8 और 6 14 का 4, कैरी किया 1, 3 1 1 4 और 1 5। तो यानी कि LHS भी हमारा 54 आ रहा है और RHS भी। तो हम क्या करेंगे, LHS = RHS, सो दैट कि हमारा जो आंसर आ रहा है x = 18 इज द राइट आंसर फॉर द इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। तो अब हमने इसमें भी क्या करना है, इसमें दोनों तरफ आपको वेरिएबल्स वाले नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, एक 5t एक 3t। अब हमें ये क्या करना है, वेरिएबल्स वाले नंबर्स को हम अलग करेंगे और जो विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5t। अब देखिए ये 3t क्या है, यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? माइनस, और -5, ये 3 आपका क्या है? माइनस का, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आकर? प्लस।
अब ये 5t में से हम 3t माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू, ये -5 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस, 5 में से आप 3 माइनस करो 2, और क्योंकि बड़ा नंबर जो आपका क्या है माइनस का है तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो 2t इज इक्वल टू -2, तो t की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए t क्या हो रहा है हमारा, इसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम 2 से 2 कट कर दिया, हमारा t की वैल्यू आ गई -1, ये आपकी t की वैल्यू आ गई। अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन में डालकर देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के लिए सही है या नहीं। अगर हमारी एलएचएस साइड और आरएचएस साइड इक्वेशन डालने पर सही आ जाती है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब हम इसे पुट करते हैं वैल्यू को। पहले हम लेंगे एलएचएस साइड, एलएचएस साइड में रखेंगे 5t माइनस 3। अब आपकी t की वैल्यू क्या आई थी -1, तो हम 5 जो t है उसकी जगह क्या रखेंगे -1, 5 और -1 को मल्टीप्लाई किया आ गया -5 -3, -5 और -3 क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा आपका -8, यह आपका एलएचएस साइड आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे आरएचएस साइड, आरएचएस साइड है आपका 3t -5, ओके। अब हम t की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, वही वैल्यू जो हमने इसमें पुट की थी 3 -1 -5, तो क्या करेंगे 3 1 जा 3 -3 -5, ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -8। अभी अब देखिए एलएचएस भी आपका -8 आ रहा है और आरएचएस भी आपका -8 आ रहा है, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो इसका मतलब है कि हमारी जो टी की वैल्यू है वो क्या है, एकदम राइट वैल्यू, ओके बच्चों। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। इस क्वेश्चन में भी हमने सेम वही करना है, वेरिएबल्स वाले नंबर्स हम अलग रखेंगे और जो विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर्स है उनको अलग करेंगे, ओके। 5x, अब इसमें देखिए ये वेरिएबल वाला नंबर है वो क्या है प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो हम इस तरफ लाकर उसे क्या कर देंगे -3x 5। अब ये 9 भी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -5 - 9। अब 5x में से हम 3x माइनस करेंगे, कीजिए 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस कीजिए, 9 में से हमने 5 माइनस किया तो हमारा है 4, और क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का इसके लिए -4। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x के साथ ये 2 क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड, x इज इक्वल टू -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि -2, तो ये आपका आंसर आ गया -2, ठीक है। हमारी x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है -2। अब हमने इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमने इस वैल्यू को पुट करना है हमारी इक्वेशन में, और हमने देखना है कि हमारी जो इक्वेशन के लिए आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। चलिए पहले हम एलएचएस साइड करते हैं, हमारी एलएचएस साइड है 5x + 9, ओके बच्चों। चलिए अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2, 5 - 2 + 9, 5 2 जा 10 -10 + 9, माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 किया 1, और क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का तो इसलिए साइन किसका आ गया हमारा माइनस का, तो -1। अब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस साइड। अब आपकी आरएचएस साइड है 5 + 3x, 5 + 3, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम -2, 5 प्लस माइनस 3 2 जा 6, क्योंकि ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो साइन किसका आता है माइनस का, 3 2 जा 6, अब ये क्या साइन हो गया माइनस। अब 5 में से 6 माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस 6 - 5 हो गया आपका 1, और क्योंकि बड़ा नंबर आपका किसका है माइनस का, तो इसलिए आपका आंसर भी क्या आ गया -1। अब देखिए एलएचएस भी आपका -1 आ रहा है और आरएचएस भी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब है कि आपकी ये वाली इक्वेशन भी क्या है बिल्कुल करेक्ट। स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। इसमें भी हम वही करेंगे, वेरिएबल्स वाले नंबर्स हमने अलग करने हैं और विदाउट वेरिएबल वाले नंबर अलग करने हैं। चलिए तो हम पहले क्या करेंगे 4z, अब ये देखिए 2z इसके साथ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, इज इक्वल टू 6। अब 3 भी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, 4z में से 2z माइनस कीजिए, 2z इज इक्वल टू 6 - 3 3z। अब z के साथ 2 क्या हो रहा है आपका
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3/2। अब देखिए 3 और 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ गया, 3/2। अब हमारी z की वैल्यू आ गई। अब हम इसे भी क्या करेंगे, हम अब इसको भी क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो पहले हम LHS में पुट करते हैं। LHS साइड है हमारी 4z + 3। 4z की वैल्यू है आपकी 3/2 + 3। तो हम क्या करेंगे, 4 × 3/2, 2 से कट गया ये, 2 + 3, 3 2 6 + 3 = 9। ठीक है, तो LHS आपका आ गया 9। अब हम करते हैं RHS सॉल्व। RHS है आपका 6 + 2z, 6 + 2, z की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3/2। सेम वही करेंगे, 3/2 कर दीजिए आप, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3, 6 + 3 = 9। अब देखिए LHS भी हमारा क्या आ रहा था, 9, और RHS भी हमारा क्या आ रहा है, 9। तो LHS = RHS, सो दैट कि हमारी z की वैल्यू जो क्या है इक्वेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 = 14 - x। सेम वही तरीका, वेरिएबल्स अलग, विदाउट वेरिएबल्स वाले नंबर अलग। ओके स्टूडेंट्स, 2x। अब देखिए ये वेरिएबल x यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, = 14। अब यहाँ पर भी जो आपका नंबर है वो क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल जो है 1 माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब कीजिए 2x में 1x प्लस किया तो कितना हो गया अपना, 3x। 14 + 1 = 15, 3x = 15। अब x के साथ 3 क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = 15/3 = 5, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। ठीक है, अब आपकी x की वैल्यू आ गई। अब से हम उसको पुट करेंगे LHS और RHS साइड में। चलिए पहले हम LHS साइड में पुट करते हैं। 2x - 1, 2 x की वैल्यू क्या है आपकी 5 -1, 2 5 = 10 -1, यानी कि 10 में से माइनस बन गया हो गया 9। अब हम करेंगे RHS साइड। 14 - x, 14, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, x की वैल्यू 5। 14 में से 5 माइनस कीजिए, क्या आएगा आपका 9। LHS और RHS आपका क्या हो गया, इक्वल। LHS = RHS, सो दैट हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स।